जय हिंद छात्रों। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ेंगे, है ना। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन नंबर कितना था? 9 नंबर को पढ़ेंगे, है ना। 9 तक हो गया था, आज 10 पढ़ेंगे, है ना। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग। 10वां नंबर सवाल है क्या, यदि त्रिभुज पी क्यू आर है, ठीक है, जिसमें कोण क्या, क्यू समकोण है, और समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। और पी आर प्लस क्यू आर जोड़ करके कितना दिया? 25 सेंटीमीटर। कितना है? 25 सेंटीमीटर। और पी क्यू 5 सेंटीमीटर। तो आपको ज्ञात करना है साइन पी, कोस पी और टेन पी का वैल्यू, है ना। क्वेश्चन नंबर कितना है? 10। तो एक त्रिभुज बनाएंगे। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। इसको उधर कर लो। पी क्यू आर, जिसमें कोण क्यू क्या है? समकोण। कोण क्यू क्या है? समकोण। और अगर समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री है तो और दूसरा दोनों कोण कितना होगा? न्यून कोण होगा। क्या होगा? और वैल्यू देखा जाए तो 45 डिग्री होगा। इससे पहले हम बनाए थे हम लोग, है ना। तो बताइएगा, लिखेंगे यहाँ क्या? समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में क्या क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, और पी क्यू का वैल्यू 5 सेंटीमीटर दिया है। 5 सेंटीमीटर पी आर, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू एक साथ जोड़ करके दे दिया। तो पी क्यू क्या है? 5 सेंटीमीटर, है ना। पी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं? पी लिख सकते हैं ना। परपेंडिकुलर है, हाँ या नहीं? उसके बाद पी आर प्लस क्यू आर बराबर क्या है? 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, दिया है ना। तो सिर्फ अगर हमको पी आर निकालना हो तो क्या हो जाएगा? 25 माइनस क्यू आर होगा। पी आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? पी आर को क्या लिख सकते हैं? एच, और क्यू आर को लिख सकते हैं बी। हाइपोटेन्यूज होगा ना पी आर, और बी क्या हो जाएगा? बेस क्यू आर होगा कि? तो पाइथागोरस प्रमेय तुम लोग को बताए थे ना। क्या होता है? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है तुम बताइए? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस, याद नहीं की है? क्या फायदा पढ़ के? लिखेंगे एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। एच का वैल्यू क्या है? पी आर है ना, यहाँ हम लिख देंगे पी आर। पी का वैल्यू क्या है? पी का मतलब पी हम बोलेंगे किसको? पी क्यू को। जिसको बोलेंगे पहले उसको लिख देते, ताकि बनाना आसान होगा, तुम लोगों को समझ में आएगा। और इसका वैल्यू होगा क्यू आर, होगा ना। यहाँ पी नहीं लिखते हैं, समझ में ऐसे ही आ जाएगा। पी आर का वैल्यू क्या है? 25 माइनस क्यू आर, है ना। 25 माइनस, और पी क्यू का वैल्यू क्या है? 5 सेंटीमीटर। पी क्यू का वैल्यू 5 सेंटीमीटर। क्यू आर कितना है? क्यू आर का वैल्यू नहीं पता है, तो जिसका वैल्यू पता नहीं है उसको वैसे लिख देंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? समझ में आया? अब क्या करना है? a माइनस बी होल स्क्वायर का सूत्र सबको पता है ना? नहीं पता है? क्या होता है तुम बताओ? a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। ये गलत बताई। जब ये सूत्र याद नहीं रहेगा तो कहाँ से होगा? देखिए, इसको हम यहाँ लिखते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर, इसका यूज होगा तो क्या होगा? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। कौन बोला था माइनस?
और एक होता है a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, इसका यूज हो सकता है, अभी होगा इसमें, पहला वाला का तो है ही, तो ध्यान दीजिएगा। हम इसमें इसको पहले और इसको बाद में भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर, ए का वैल्यू हो गया 25 और बी का वैल्यू क्या हो गया क्यू आर, बी का वैल्यू क्यू आर। तो ए स्क्वायर माइनस 2, ए का वैल्यू कितना है 25 और बी का वैल्यू क्यू आर प्लस बी स्क्वायर, तो बी का वैल्यू क्यू आर। ठीक है, यहाँ बराबर है, बराबर दीजिए, 5 का स्क्वायर तो 25 और यहाँ क्यू स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं। अब 25 का क्या हो जाएगा 600, 25 दूना 50 क्यू आर है ना, प्लस क्यू आर स्क्वायर बराबर 25 प्लस, बराबर के दोनों तरफ सेम रहे और चिन्ह भी सेम रहे तो कट जाता है, यहाँ क्यू आर स्क्वायर है ना, तो दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब माइनस 50 क्यू आर यहाँ बराबर है ना 25, प्लस है उधर जा करके माइनस 625 है ना, तो क्या होगा माइनस 50 क्यू आर बराबर माइनस 600, होगा या नहीं होगा? तो माइनस माइनस खत्म, माइनस माइनस कटेगा ना। उसके बाद 50 और क्यू आर के बीच क्या है, यहाँ क्यू आर किस में है गुना में, इधर जा करके भाग में होता है, तो 12 पंजे 60 कटेगा क्या, तो क्यू आर का वैल्यू कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। कितना? ध्यान दीजिएगा, अगर क्यू आर 12 सेंटीमीटर निकल गया तो हम लोग निकाल सकते हैं क्या पी आर, इसीलिए यहाँ लिखेंगे पी आर बराबर, जब हम लोग हिसाब बनाएंगे ना तो इसको लिखना नहीं, तुम लोगों को समझाने के लिए लिखे थे। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, पी आर का वैल्यू पहले हम लोग निकाले थे 25 माइनस क्यू आर, क्या निकाले थे 25 माइनस क्यू आर। ठीक है, तो 25 माइनस क्यू आर का वैल्यू 12 बराबर कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। मतलब एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर है जिसमें पी क्यू 5 सेंटीमीटर, क्यू आर 12 सेंटीमीटर और पी आर कितना निकल गया 13 सेंटीमीटर। बोलिए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? जब एक समकोण त्रिभुज का तीनों भुजा आपको पता है, ठीक है, तीनों भुजा आपको, तो किसी भी मान को निकाल सकता है। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 है ना, तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को आसानी से ज्ञात कर सकता है, नहीं ज्ञात कर सकता है। तो क्या निकालना सबसे पहले, साइन पी कोस पी और टेन पी। तो साइन पी, साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बाय एच, 5/13 होता है, लेकिन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कोण बन रहा है यहाँ पे, है ना, जैसे कोण यहाँ बनेगा तो b का वैल्यू 5 हो जाएगा और p का वैल्यू हो जाएगा 12, तो p का वैल्यू कितना आ गया 12 और h का वैल्यू, कोण कहीं बने थीटा कहीं पे उससे मतलब नहीं है, h हमेशा वही रहेगा, जहाँ है वहीं रहेगा। p और b आपस में अपना मान बदल लेता है जब थीटा का मान बदलता है तब, समझा? पहले भी बता चुके ये बात। साइन पी, उसके बाद क्या निकालना है कॉस पी, कॉस थीटा बराबर b बटे एच। तो b का वैल्यू कितना है 5, b का वैल्यू, h का वैल्यू 13, साइन कोस, और उसके बाद कौन सा क्या निकालना है टेन पी, क्या टेन पी। तो टेन पी बराबर हो जाएगा क्या p बाय b, तो p का वैल्यू क्या है 12 और b का वैल्यू 5। देखो ऐसे साधारण कोई देखेगा तो p का वैल्यू 5 और 12 हो जाता है जब थीटा q पे या r पे बनता है ना। किसी को कोई दिक्कत? समझ में आया सबको? बढ़िया समझा? चलिए अगला हिसाब को पढ़िए। क्या आगे क्या है, बताइए कि निम्नलिखित कथन में सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। अगर सत्य है तो कारण बताइए, असत्य है तो कारण बताइए। ठीक है, अभी लिखो मत बाबू, पहले पढ़ो, समझो, सीखो। 11 नंबर का 1 नंबर में है क्या, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है क्या? 11 नंबर ना, क्या लिखेंगे? असत्य है।
क्या लिखेंगे? क्यों है असत्य? क्योंकि tan a का मान सदैव 1 से कम नहीं होता है। कैसे नहीं होता है बताते हैं। यहाँ पहले लिख देंगे कारण, क्योंकि tan a का मान सदैव 1 से कम नहीं होता है। पेज को उल्टा, उधर देखो वैल्यू लिखा होगा सबका, tan a का, tan 30 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 60 डिग्री लिखा हुआ ना यहाँ पे, यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है इस जगह पे, है ना। इसी में देखिए tan a का वैल्यू देखिए, पहले 0 है, फिर 1/√3 है, फिर 1 है, फिर √3 है ना। जैसे एग्जाम्पल में लिख देंगे tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या है? 1/√3 है ना। जब आप √3 का वैल्यू निकाल करके इससे भाग दीजिएगा ना तो 1 से कम होगा, ठीक है। tan 45 का वैल्यू होता है 1, है ना, उसको भी लिख सकते हैं। और जैसे tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है कितना? √3, क्या होता है? इसका वैल्यू 1.73 ऐसे करके होगा कुछ। तो क्या ये 1 से ज़्यादा है ना? ज़्यादा है? बोलो ना, ज़्यादा है। यहाँ क्या करा? हमेशा 1 से कम होगा, तो हमेशा 1 से कम, कभी कभी 1 से कम होगा, लेकिन हमेशा 1 से कम नहीं होगा। इसलिए जो कह रहा है वो गलत है। कारण समझा गलत क्यों है? किसी को कोई दिक्कत? ए लड़की, कहाँ देख रही है तुम? कितना समझाएंगे तुमको? दूसरा क्या कहता है? देखिए थोड़ा, दूसरा में क्या, कोण एक के किसी भी मान के लिए sec a बराबर 12/5 हो सकता है क्या? सबसे पहले sec a बराबर 12/5 दिया, उसको लिखो। sec a बराबर क्या दिया? 12/5। अब देखो sec थीटा बराबर क्या होता है? h/b होता है ना। याद नहीं क्या सूत्र? तो पूछ रहे हैं sec थीटा बराबर क्या होता है, कुछ नहीं बोल रहा। जो पढ़ के बताएगा ना रे, जो पहले पढ़ा दिए बोलेगा ना, हाँ तो फिर बताता क्यों नहीं है? सूत्र याद है? तो हम क्या बोले थे, अगर कोई समकोण त्रिभुज होगा उसमें h हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा, p और b छोटा होगा। यहाँ देखिए h बड़ा है, b छोटा है, इसीलिए क्या लिखेंगे? सत्य है। क्या है? क्योंकि कर्ण बड़ा है। सत्य है क्योंकि कर्ण बड़ा में ही ठोरा होता है ना रे, बड़ा। कोई दिक्कत किसी को? चलिए तीसरा हिसाब पढ़िए, क्या कहता है तीसरा? कोस a और कोसेंट a के लिए संक्षिप्त रूप है? नहीं है, असत्य है। क्या है? असत्य। क्या बोला था? कहाँ पे? sec a, अच्छा ठीक है, वो ध्यान था। अब देखिए लिखा है क्या? कोस a कोसेंट a का संक्षिप्त रूप है? तो नहीं, कोसेंट जो है ना कोसेक का संक्षिप्त रूप है, ठीक है। कोसेंट अगर है, कोसेक एंड है ना, इसको अगर हम संक्षिप्त रूप करेंगे तो कोसेक हो जाएगा। क्या होगा? ये कोस का नहीं है, तो लिख देंगे क्या? असत्य है। असत्य है क्योंकि कोसेक एंड कोसेक का संक्षिप्त रूप है, ठीक है। 4 नंबर पढ़िए। 4 नंबर में क्या कहता है? कोट ए, कोट और ए का गुणनफल है। जैसे यहाँ कोट ए है, कोट और ए का गुणनफल है, तो नहीं है। क्या है? नहीं है, क्योंकि ए का वैल्यू क्या होता है? हमेशा बदलते रहता है, और कोण के गुना करने पर ही इसका वैल्यू बराबर नहीं होगा। लिखेंगे क्योंकि कोट का गुणनफल ए से करने पर
हमेशा बराबर नहीं होगा, हमेशा बराबर नहीं होगा। ठीक है, हाँ चैप्टर 8.1 खत्म हो गया है ना। इसमें और है क्या? चलिए एक और है। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होगा क्या? देखिए साइन थीटा बराबर 4/3, तो साइन थीटा बराबर हम लोग क्या जानते हैं, सूत्र क्या होता है? P/H। क्या होता है? P/H। आ रहा है उधर का P/H। तो P का वैल्यू क्या होगा? 4 और H का वैल्यू 3। अभी हम क्या बताएं कि समकोण त्रिभुज में H हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। H हमेशा अब देखिए यहाँ P बड़ा हो गया और H क्या हो गया? क्या सही है? नहीं है, लिखेंगे असत्य है। अब मनीष बताएगा असत्य क्यों है? क्योंकि H का मान कम है। हाँ, क्योंकि त्रिभुज का कर्ण का मान कम है, मतलब H का वैल्यू कम है और P का वैल्यू बड़ा है, और H कभी भी छोटा नहीं होगा, छोटा है इसीलिए क्या है? असत्य है। अगर बड़ा रहता तो सत्य होता। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, ऑफ कर दो।